सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्र। और आज इस जो लेक्चर में मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कराने वाली हूँ हमारे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के चैप्टर की, और वो है हमारे चैप्टर के क्वेश्चंस बेसिकली अगर आप लोगों ने चैप्टर समझ लिया है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये होता है ना कि एग्जाम से पहले सिर्फ क्वेश्चंस लर्न करने हैं एंड समझने हैं, तो उसके लिए मैंने स्पेशल लेक्चर रखा है। इसके अंदर मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ जितने भी इस चैप्टर से बनते हैं। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है जो हमारे चैप्टर में दे रखी है, वो है अमोनियम क्लोराइड की सब्लिमेशन की, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और साथ ही साथ मैटर जो होता है उसकी पूरी डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगी इसी लेक्चर के अंदर। तो जल्दी से शुरू करते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़, ये चैप्टर मैटर के बारे में, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं मैटर की डेफिनेशन के साथ। मैटर जो होता है उसकी डेफिनेशन ये है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज़ मास इज नोन एज मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, राइट। अब जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है, कैन इवेपोरेशन कॉज कूलिंग में से पहला चीज़ हमारा ये है कि हम लोग कपड़ों को स्प्रेड करके क्यों सुखाते हैं। ये रीज़न मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इससे पहले वाली वीडियो में, हमारे 5th लेक्चर में, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतने ज़्यादा पार्टिकल्स एट ए टाइम हीट अप होके वेपराइज होते हैं, इवेपोरेट होते हैं, जिसकी वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होता है। इसलिए हम लोग कपड़ों को स्प्रेड करके रखते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ही लॉजिक से रिलेटेड है कि कप में जो अगर चाय पड़ी है तो वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती जितनी जल्दी सॉसर में, यानी कि कप के नीचे की जो प्लेट हम देते हैं उसमें हो जाती है। रीज़न ये वही सरफेस एरिया, सॉसर का सरफेस एरिया जो होता है वो कप के सरफेस एरिया से ज़्यादा होता है, और जितने ज़्यादा पार्टिकल सरफेस पे हीट होंगे उतनी जल्दी वो इवेपोरेट भी होंगे। इसलिए इवेपोरेशन का रेट इसमें सॉसर में ज़्यादा होता है, कप में कम होता है। इस वजह से कप में चाय गर्म रह जाती है और सॉसर में ठंडी हो जाती है। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि जब हम किसी ठंडे ग्लास, मतलब ग्लास के अंदर ठंडी बर्फ़ वाली पानी या कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो उसके साइड में वाटर वेपर्स क्यों आ जाते हैं। वो इसलिए कि जो ग्लास में हमने ठंडा पानी डाला है उसकी वजह से ग्लास की वॉल जो है वो ठंडी हो गई है। अब गैस के पार्टिकल जब आते हैं वॉल्स के पास आते हैं तो उस पर जब वो स्टिक होते हैं तो उनका टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो हो जाता है। इस वजह से वो लोग जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं, वो कंडेंसेशन हो जाती है, इसके अंदर कंडेंसेट हो जाते हैं और फिर वो वेपर्स फॉर्म कर लेते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि हम कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं गर्मियों में। देखो गर्मी है यानी कि समर सीजन चल रहा है, तो हमारी बॉडी जो है वो स्वेट बहुत ज़्यादा करती है, पसीना आता है। अब हमारे जो सरफेस पे यानी कि जो हमारी स्किन पे पसीना आता है, तो अब ये पसीना जो है ये इवेपोरेट होना चाहता है तो इवेपोरेट होगा, राइट। और जो कॉटन है वो पानी का गुड एब्जॉर्बर भी है, और उसमें बिकॉज कॉटन के जो कपड़ा होता है उसके अंदर छोटे छोटे बहुत माइन्यूट होल्स होते हैं, तो उससे वो कॉटन का कपड़ा जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है स्वेट को तो उसके माइन्यूट होल्स में से वो वेपर पार्टिकल्स इवेपोरेट होके बाहर निकल जाते हैं। इसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। एक ये क्वेश्चन भी आता है कि हम एसीटोन को पाम पे डालते हैं तो उससे हमें ठंडक क्यों मिलती है। बताया था मैंने, इवेपोरेशन कॉज होती है, पार्टिकल्स जो होते हैं वो हीट एनर्जी लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो वेपराइज हो जाते हैं, और जिसकी वजह से हमारा हाथ पे जो ठंडक महसूस होती है। अब ये आता है कि अर्दन वेसल्स यानी कि अर्दन पॉट, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का ग्लास हो, मिट्टी का घड़ा हो, उसके अंदर पानी ठंडा क्यों रहता है। पानी क्यों ठंडा रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है। देखो मिट्टी के घड़े में भी ना कहीं बहुत माइन्यूट, यानी कि मतलब अगर आप माइक्रोस्कोप को बहुत ज़्यादा हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा तो जाके आपको बहुत माइन्यूट उसमें होल्स दिखते हैं, बहुत माइन्यूट पोर्स होते हैं। तो जब पानी जो है उसके अंदर का पानी, घड़े का या फिर ग्लास का, जब वो गर्म होने लगता है तो उसके पार्टिकल्स, ऑब्वियसली बात है, सरफेस के पार्टिकल्स नीचे वाले पार्टिकल्स ही हीट एनर्जी लेते हैं, वेपराइज होने शुरू करते हैं, और वो वेपर्स होते हैं वो माइन्यूट पोर्ट से एस्केप कर देते हैं। तो जो पानी होता है वो बाकी का बचा हुआ सारा पानी ठंडा हो जाता है।
अब ये क्वेश्चन आता है कि डेजर्ट जो होता है यानी कि रेगिस्तान में दिन बहुत गर्म होते हैं, जबकि जब समर्स चल रही हो तब तो स्पेशली, और रात बहुत ठंडी होती है। इसका रीज़न ये है कि दिन में सूरज बहुत ज़्यादा तपाता है धरती को, और जितना भी पानी होता है उसमें जितना मॉइस्चर होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो हीट एनर्जी लेके इवेपोरेट होने शुरू हो जाते हैं। रात को क्योंकि सूरज नहीं होता, गर्मी नहीं होती, यानी कि धूप नहीं पड़ रही होती, तो पार्टिकल्स वेपराइज नहीं होते, और साथ ही साथ जो पार्टिकल्स रह गए होते हैं नीचे वो सारा दिन के इवेपोरेशन के बाद वो पार्टिकल्स बचते हैं जिनमें बहुत कम यानी कि नाम मात्र मतलब ना के बराबर हीट एनर्जी रह जाती है, जिसकी वजह से वो कूलिंग इफेक्ट देता है, धरती ठंडी हो जाती है उस टाइम पे और वो ठंडक देता है। अब हमारे पास ये भी क्वेश्चन आता है कि अमोनियम क्लोराइड की सब्लिमेशन कैसे होती है। अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट है और अमोनियम जो है वो एक सबलाइम सब्सटेंस है, यानी कि वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस और गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने अमोनियम क्लोराइड को एक चाइना डिश में लिया, पैट्री डिश कह सकते हो, उसमें लिया, उसको हीट कराया और उसके ऊपर हमने एक इन्वर्टेड फनल रख दिया और ऊपर हमने कॉटन प्लग रखा। कॉटन प्लग यानी कि कॉटन को हमने उसमें फनल के एंड पॉइंट पे उसको दबा के रखा हुआ है। अब हीट क्या होएगा, अमोनियम क्लोराइड जैसे ही हीट होता है तो वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब ये जो हमारी फनल है इसके जो ये वाले पॉइंट्स हैं राइट, इसमें जो है यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम है, तो जो अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स हैं वो जब यहाँ पे आके स्टिक हो जाते हैं इस वॉल पे, तो फिर टेम्परेचर कम होने की वजह से वापस सॉलिडिफाई हो जाते हैं। अब ये जो वेपर्स निकले ये अमोनियम के निकले, बिकॉज अमोनियम सबलाइम है, क्लोरीन नहीं। तो ठीक है, अमोनियम जो है वो यहाँ पे आके चिपक जाता है और फिर हम इसमें से अमोनियम को रिमूव करते जाते हैं, जिसकी वजह से हम अमोनियम को निकाल लेते हैं। अब एक ये भी क्वेश्चन आता है कि हमें सेंटीग्रेड यानी कि सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा है, हमें उसे केल्विन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे। देखो, केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस को राइट, तो जितने भी डिग्री सेल्सियस दे रखा है, चाहे वो 100 हो चाहे 55 हो, उसमें 273 ऐड कर दो, जो टेम्परेचर बनेगा वो तुम्हारा केल्विन का टेम्परेचर होगा, ठीक है ना। और यही अगर हमें केल्विन को सेल्सियस में करना तो उसमें से 273 माइनस कर दो, तो जो टेम्परेचर बनेगा वो सेल्सियस में होगा। अब इसके साथ साथ ये भी क्वेश्चंस बनते हैं कि हम सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या होता है, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके फोर्थ पार्ट में जिसमें हमने मैटर की स्टेट्स को चेंज करना सीखा था उसके अंदर मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इन सब की डेफिनेशंस आ सकती हैं और डेफिनेशन जो साइड में डिस्प्ले भी हो रही हैं। तो ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में पढ़नी हो तो इसका 4th लेक्चर देख सकते हैं। मैटर की स्टेट्स किस तरह की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और हर एक स्टेट में पर्टिकुलरली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो सारी चीज़ों को भी हमने 3rd टॉपिक में डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर के अंदर मैंने पार्टिकल्स की, मैटर की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इवेपोरेशन और बाकी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इस लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। इसके साथ ही साथ मैं आप सबको ये भी बता चुकी हूँ कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट तो है, पर इसके बाद जो अगर आप फुल सिलेबस के लिए तैयारी कर रहे हो तो चैप्टर नंबर 3rd और चैप्टर नंबर 4th, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल से रिलेटेड चैप्टर्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो जल्दी अपलोड हो जाएंगे। अब गाइज, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि मैं इंग्लिश की और वीडियोस अपलोड करूं, हिस्ट्री पढ़ाऊं, वो भी एनिमेशन में। तो गाइज आप लोग मुझे बताओ कि हिस्ट्री का चैप्टर तो मैं बहुत जल्द, जो हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो बहुत जल्द इंग्लिश जैसी एनिमेशन में रेडी करके देने वाली हूँ। साथ ही साथ जो हमारी इंग्लिश की पोएम नंबर 2 है विंड, वो भी बहुत जल्द विद इन अ डे और 2 अपलोड हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मैथ्स भी पढ़ाऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ। हिंदी को भी मैं एनिमेशन में आपको दिखाने की पूरी कोशिश करने वाली हूँ। साथ ही साथ साइंस और इंग्लिश की और भी वीडियोस, हिंदी, एसएसटी, मैथ्स, हर सब्जेक्ट की वीडियो आप लोगों को मिलेगी, पर शर्त यही है अगर आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रही हूँ, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स जल्दी से बढ़े, मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए नए नए इंटरैक्टिव कंटेंट बना के लेके आऊँ। तो तब तक के लिए बाय बाय।